Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous videos, we have already discussed about unifactor theory, two-factor theory, triarchic theory, group factor theory, multi-factor theory, and today we'll be discussing about crystal and fluid intelligence, जो कि डिस्क्राइब किया था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था रेमंड बर्नार्ड कैटल. राइट तो ये जो रेमंड बर्नार्ड कैटल थे, ये उनका थियोरी को 1963 में उन्होंने बताया था और ये जो थियोरी था इसे एक्सपैंड किया गया जॉन एल हॉर्न के द्वारा. जॉन एल हॉर्न जो कि एक स्टूडेंट थे कैटल का, और मिस्टर कैटल एंड जॉन एल हॉर्न ने मिलकर के इसी थियोरी को और थोड़ा एक्सटेंड किया था, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमें बस इतना ही मालूम होना चाहिए कि ये फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या है और इन्होंने अपनी थियोरी में क्या क्या दिखाया था. राइट तो जो क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस है, इस थियोरी में उन्होंने कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया इंटेलिजेंस को. जैसे कि हमने देखा है कि जो यूनिफैक्टर थियोरी था उसमें जी फैक्टर के बारे में बताया था अल्फ्रेड बिनेट ने. फिर जो टू फैक्टर थियोरी था उसमें जी फैक्टर एंड एस फैक्टर दोनों के बारे में बताया था स्पीयरमैन ने. फिर जो स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थियोरी था उसमें हमने देखा एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव जो 3 ट्रायर्किक कंपोनेंट्स थे उसके बारे में. फिर ग्रुप फैक्टर थियोरी में हमने देखा 7 प्राइमरी फैक्टर होता है. हर मेंटल एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक अलग अलग सेट ऑफ एबिलिटी की ज़रूरत होती है, उसके बारे में. फिर हमने मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ थॉर्नडाइक देखा, जिसमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में देखा और 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा, 3 इंटेलिजेंस के बारे में देखा. राइट तो इसमें भी उन्होंने जी फैक्टर, एस फैक्टर इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था. इस थियोरी में उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 तरह से डिवाइड किया था. एक था फ्लूइड इंटेलिजेंस, दूसरा था क्रिस्टल इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एज जी एफ एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एज जी सी, यानी कि एफ फॉर फ्लूइड, सी फॉर क्रिस्टल एंड जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस. तो जनरल इंटेलिजेंस से जी एंड फ्लूइड से एफ, हियर जनरल इंटेलिजेंस से जी एंड सी फॉर क्रिस्टल. राइट तो जी एफ यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड जी सी यानी कि क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या है, अब हम इस वीडियो में फर्दर देखने वाले हैं. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना ये सब थियोरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस पे आते हैं एग्जाम में. जस्ट अ सेकेंड. तो फ्लूइड इंटेलिजेंस को उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस बेसिक रीजनिंग करना, कुछ फ्लेक्सिबली सोचने की कोशिश करना. राइट वो पीक में होता है कब? एट द एज ऑफ 20 और 65 एज तक ये कंटिन्यू चलता है, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. अगर हम एकेडमिकली देखें तो नंबर एंड लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स हम देकर बच्चों के टेस्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी कितना है, लेवल कितना है. और अगर हम देखना चाहें तो कॉम्प्रिहेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए भी हम मेज़र कर सकते हैं इंटेलिजेंस कितना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट. तो बेसिक रीजनिंग एंड थिंक फ्लेक्सिबली जो कि एज 20 में पीक में होता है, इसका मतलब ये होता है कि एट अप टू एज 20 जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनकी कैपेबिलिटी नहीं होता कि एक सिचुएशन को वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं, पर उनके परसेप्शन के हिसाब से वो जिस तरह से एक सिचुएशन को परसेप्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह से एक प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं अपनी नज़रिए से, तो अपनी नज़रिए के हिसाब से उस सिचुएशन को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जबकि औरों की जो कैपेबिलिटी है या फिर जो नज़रिया है उनके लिए वो मायने नहीं रखता. एडोलेसेंट के एज में भी जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, जनरली हमने देखा कि 11 to 20, 11 to 19 इसके अंदर ही आ जाता है जो एडोलेसेंट का रेंज है. तो इस रेंज में भी ईगोसेंट्रिज्म हमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा. तो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें हम बच्चे तो नहीं बोल सकते या फिर बड़े भी नहीं बोल सकते, उन्हें बिल्कुल एडोलेसेंट ही बोलना सही रहेगा. तो जो एडोलेसेंट से
उनके अंदर काफ़ी ईगोसेंट्रिज्म होता है, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा मायने देते हैं, अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही चलते हैं, वही सही होता है उनके लिए। और यही चीज़ हम अपने अर्ली चाइल्डहुड्स में भी देखते हैं, राइट। तो ये ईगोसेंट्रिज्म के चल के भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एक सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए, राइट। ये कोई लाइफ का सिचुएशन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अपना एकेडमिकल प्रॉब्लम हो, इन सब को हैंडल कर पाना एज 20 तक थोड़ा मुश्किल होता है। फिर 20 के बाद से अंटिल 65 ऑफ एज ये काफ़ी इजी होता है हमारे लिए कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाना, वो चाहे अपने लाइफ की सिचुएशन हो, कोई सोशल अपना इशू हो, किसी और के साथ कुछ इशू हो, कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ये हमें पता होता है कि हाँ इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से वो इस तरह से गाली देता है, जबकि हम जब बच्चे होते हैं ये हमारे अंदर नहीं होता। हमें बिल्कुल यही दिखता है कि उसने मुझे डांटा तो मैं भी उसे डांट दूंगा या फिर मैं भी उसे मार दूंगा। तो इस तरीके की जो मेंटालिटीज़ होती है वो बदलते जाते हैं अपना एज जब बढ़ता जाता है। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबली थिंकिंग करना, छोटे छोटे रीजनिंग्स करना, ये सब कुछ अप टू 20 एज तक थोड़ा सा हड़बड़ाया होता है। फिर जो 20 में पीक पर आता है, 20 टू 65 के एज के अंदर ये अच्छा खासा चलता है। फिर जब 65 आ जाता है तो थोड़ा ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसी के अंदर अपना जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, इसमें हम कम्प्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए और नंबर एंड लेटर सीरीज़ के ज़रिए कुछ प्रॉब्लम्स दे करके टेस्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस कितना है किस बच्चे के अंदर या फिर किसी इंसान के अंदर, राइट। फिर देखते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में हमने देखा कि जो पीक में होता है 20 एज तक, फिर 65 एज तक ये कंटिन्यूस चलता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें कि जो बेसिक रीजनिंग्स होते हैं वो डेवलप करते जाते हैं, फिर अपने थ्रू आउट द लाइफ ये चलता रहता है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी कि अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होता है या फिर जो प्रीवियस हमने लर्न कर रखा है प्रोसीजर्स और जो एक्सपीरियंस हमने ले रखा है, ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहले हमने काफ़ी सारे गलतियां की हुई हैं एडोलेसेंट्स में, सब ने किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने किया होगा, हमने भी किया है। तो उसमें से हम जो सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस लेते हैं, उन्हीं सब को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। लोग दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं, सही बात है। जैसे तो हम अपने भी मिस्टेक से सीखते हैं, हम अपने लेसन्स को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो इसी तरीके से हम अपने एक्सपीरियंस को लेते हैं, फिर जो लर्नड प्रोसीजर से उसे लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है, यानी कि अपने कल्चर के हिसाब से हम करते हैं सब कुछ, अपनी सोसाइटी के हिसाब से हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, राइट। अप टू द एज ऑफ 70, until the age of 70 हम इसी तरीके से अपने कल्चर से कंबाइंड होकर, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होकर हम काम करते हैं। फिर अपने सोसाइटी में हम किस तरह से रहें, ये भी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड स्किल्स, जैसे कि हमने पहले से अपनी जो इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन है वहाँ से हमने एक ही चीज़ को बार बार दोहराया है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिकल स्टडीज़ में अच्छे स्कोर्स लाना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हमने अभी भी अपने प्रीवियस वीडियो में भी देख रखा है कि जो सोशल इंटेलिजेंस के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया था, वो भी बिल्कुल सही बात है कि जो सामाजिक बुद्धि है अपना, किस तरीके से अब हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसके साथ हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो भी अपने इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है, जो कि हम उसी तरीके के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो एकेडमिकल जो भी हमने पढ़ रखा है उससे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम अपने जो एक्सपीरियंस है, जो हमने पहले से गलती किया हुआ हो, फिर उसी गलती को हम दोहराते नहीं हैं। पहले एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, पहले आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें आप फेल हो गए, उसमें क्या आपने इशू क्या था आपका,
तो वही आप पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से मैं उसमें फेल हुआ था। तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो अपना जो मिस्टेक था उसमें से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। फिर अपने एज में, जितने भी एज हम पहुंच गए हैं, तब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो चाहे फैमिली में कोई एक्सपीरियंस हो या फिर अपना जो सोसाइटल एक्सपीरियंस हो, एकेडमिकल एक्सपीरियंस हो, कहीं भी कुछ भी जो एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोसीजर्स हमने सीख रखा है, उसी सब को हम यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, राइट। तो इसी स्किल्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फैक्ट्स यानी कि हम ज़्यादातर फैक्ट को ध्यान नहीं देते जब हम बच्चे होते हैं या फिर जब हम एडोलेसेंट्स में होते हैं। ज़्यादातर हम फैक्ट पर बिलीव नहीं करते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। हम नॉलेज एक्वायर तब भी करते हैं और अब भी करते हैं अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में हम लर्न करते रहते हैं, क्योंकि लर्न एक थ्रू आउट लाइफ प्रोसेस है, राइट। जैसे डेवलपमेंट है वैसे लर्निंग है, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, कुछ नया करते जाते हैं, राइट। पर जो नॉलेज है वो कितना हम यूज़ कर रहे हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस के टाइम में, जब तक फ्लूइड इंटेलिजेंस अपना डेवलप नहीं हुआ, तब तक हम बहुत कम नॉलेज के थिंग्स हम यूज़ करते हैं, कम फैक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा हम सोचने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर ही चलते हैं, अपनी ईगो पर ही चलते हैं। ईगोसेंट्रिज्म काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है एडोलेसेंट्स में, राइट। तो यही सब कुछ चलता रहता है। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि वही जो नॉलेज हमने एक्वायर कर रखा था अपनी प्रीवियस लाइफ से, प्रीवियस लिविंग से, और अपनी प्रीवियस सोसाइटल जो भी अपना एनवायरनमेंट था वहाँ से, फिर जो फैक्ट्स हमने सीखे अपनी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से, राइट, कहीं से भी, कोई भी एजेंसी हो, कुछ भी हो, हमने जो भी कुछ सीख रखा है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और वही अपने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंदर आता है, जो कि एक्सप्लेन किया था कैटल ने और फर्दर एक्सपेंडेड बाय जॉन, राइट। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थियरी ऑफ कैटल एंड जॉन। फिर हम देखेंगे SOI एंड हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी, जो कि हमने नहीं देखा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हमने ब्रॉडबैंड तो लगाया नहीं है, उतना है नहीं हमारे पास, तो 15 मिनट्स के अंदर ही हम सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स देना थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा, पता है, बट आई होप कि हम लाइव क्लास में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर।